स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड चैप्टर लक्ष्मी। इस चैप्टर में आप क्या देखोगे, देखो जो लक्ष्मी नाम है वो यहाँ पर किसका नाम है, एक गाय का नाम है। अब ये लक्ष्मी गाय किसकी होती है, वो कहाँ रह रही होती है, उसके साथ क्या होता है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो जो आपका चैप्टर है वो किसने लिखा है, यहाँ पर गुरबच्चन सिंह ने लिखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में आपको क्या बताया होता है कि एक दिन तैश में आकर किसी ने लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आकर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आकर यानी कि क्या, गुस्से में आकर, उसने गुस्से में आकर क्या किया था, लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। बट अब लक्ष्मी यहाँ पर कौन थी, गाय थी। अब उसके पीठ पर 4 डंडे बरसाए क्यों गए थे तो वो यहाँ पर नहीं बताया गया। बट उसको मारने के वजह से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। यानी कि अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार खाने के बाद लक्ष्मी जो होती है वो बदल सी जाती है, यानी कि वो भयभीत और घबराई हुई थी। जैसे कि अगर किसी को भी मारा जाए तो वो डर जाता है, तो सेम ऐसी लक्ष्मी जो थी वो मार खाने के बाद यहाँ पर डर चुकी थी। और जो भी उसके पास जाता था, जो भी लक्ष्मी के पास जाता था, तो वो क्या करती थी, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यानी कि अगर कोई भी लक्ष्मी के पास जाने का प्रयास करता था, लक्ष्मी के आसपास जाता था, तो वो क्या करती थी, उसे भगाती थी, उसे मारने की कोशिश करती थी, उछलती थी, कूदती थी। और जो गले की रस्सी होती है खूंटे से बने, अब खूंटा क्या होता है, देखो जो गाय और भैंस जहाँ पर बांधते, खूंटे में बांधा जाता है। अगर आप देखोगे तो वो ये ज़मीन है, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ रहता है और यहाँ पर उनकी रस्सी ऐसे बांधी हुई होती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, खूंटा बोलते हैं। तो यहाँ पर उसे बांधा हुआ रहता है, तो वो क्या कर रही थी, उस रस्सी को तोड़कर वहाँ से आज़ाद होने की प्रयास जो है वो कर रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। अब देखो यहाँ पर करामत अली 2-4 दिनों से क्या चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे। इससे पहले, रहमान से पहले जो लक्ष्मी है उसका ख्याल कौन रखता था, करामत अली रखते थे। बट अब उनका जो तबीयत था वो थोड़े अस्वस्थ थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं रहमान जो है वो लक्ष्मी का ध्यान रख रहा था। तो जैसे ही करामत अली को पता चलता है कि रहमान ने लक्ष्मी को मारे तो उनसे रहा नहीं गया, वो तुरंत क्या करते, वो अस्वस्थ है, वो ठीक है कि नहीं, ये सब छोड़ के वो लक्ष्मी के पास जाते हैं। यानी कि वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। अब देखो बथान का मतलब क्या होता है, बथान का मतलब होता है जहाँ पर गाय और भैंस जहाँ पे आराम करते हैं उसे हम बथान बोलते हैं। तो वो क्या किया, वो चारपाई से उठा, किसी प्रकार उठा, यानी कि वो बीमार था, बीमार होने की वजह से वो किसी तरीके से उठ कर वो हर एक बीमारी को भूल कर कहाँ जाता है, सीधे लक्ष्मी के पास जाता है। अब लक्ष्मी के पास जाकर वो क्या करता है, आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, जो करामत अली होता है वो अस्वस्थ होने के बाद भी यहाँ पर चारपाई से उठता है, धीरे धीरे चलकर बथान में जाता है। और बथान में जाने के बाद वो क्या करता है, लक्ष्मी के माथे पर, माथे का मतलब क्या होता है, देखो माथे का मतलब होता है सर, तो वो क्या करता है, जो लक्ष्मी का माथा होता है उसके सर पर अपना हाथ ये करता है, फेरता है, उसे पुचकारता है, उसको हौले से वो क्या करता है, धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। और तभी लक्ष्मी के शरीर में क्या दौड़ आती है, एक सिरहन सी दौड़ गई। अब एक सिरहन सी क्यों दौड़ी उसके शरीर में, देखो लक्ष्मी को यहाँ पर 4 डंडे मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं अगर करामत अली उसे छूता है तो उसे यहाँ पर क्या हुआ, दर्द हुआ, और दर्द होने के वजह से क्या हुआ, उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। और ये सब देखने के बाद करामत अली जो होता है वो क्या बोलता है यहाँ पे, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, यानी कि उसके सिरहन को देखकर करामत अली से रहा नहीं गया। वो क्या बोलते हैं कि कितने बेदर्दी से लक्ष्मी को मारा गया है। बट यहाँ तक, अब तक हमें ये नहीं पता चला कि लक्ष्मी को क्यों मारा गया, अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पर हमें आगे पता चलेगा। उसकी बीवी रामजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अब देखो उसकी बीवी, यहाँ पर किसकी बीवी की बात हो रही है, रहमान की बीवी की बात हो रही है। अब रहमान की बीवी कौन है, रमजानी है। तो रमजानी यहाँ पर क्या लेकर आती है, एक रोगन लेकर आती है, यानी कि उसके चोट पर लगाने के लिए वो
एक जो तेल होता है वो लेकर आती है। तो क्या बोलती है, जहाँ पर उसे चोट लगा है वहाँ पर क्या कर दो, ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अब ये सब सुनने के बाद करामत अली गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद क्या बोलते हैं, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। अब गुस्से में आकर करामत अली यहाँ पर रमजानी से क्या बोलते हैं कि क्या हो अगर मैं तेरे रहमान का, यानी कि रहमान उसके बेटे का, इसी लाठी से, जिस लाठी से उसने किसे मारा था, लक्ष्मी को मारा था, उससे उसके दोनों हाथों को तोड़ दे। तो इस पर वो रमजानी क्या बोलती है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी को क्यों मारा गया था। तो रमजानी यहाँ पर बोलती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, यानी कि दूध ना दे पाने के वजह से लक्ष्मी को यहाँ पर रहमान ने 4 डंडे मारे थे। तो इसके बाद जो करामत अली होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर वो दूध नहीं देगी तो क्या उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी जाएगी, यानी कि अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या हम उसे लाठियों से मारेंगे। तो वो यहाँ पर जो रमजानी होती है वो रहमान की तरफ से बोलती है कि रहमान से गलती हो गई है, वो इसे कबूलता है, वो भी क्या करता है, उससे गलती हो गई वो ये मानता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब देखो ये सब सुनने के बाद जो आप रमजानी होती है वो कुछ क्षण तो वहीं पे खड़ी रहती है, करामत अली में यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। वो कुछ क्षण यानी कि कुछ पल वहाँ पर खड़ी रहती है और फिर वहाँ से हटते हुए जाते हुए क्या बोल के जाती है कि जहाँ पे तुम भी खड़े हो वहाँ पे आराम से खड़े रहो, यानी कि करामत अली को यहाँ पे बोलती है कि अगर तुम्हारा पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो करामत अली जो है वो बूढ़ा है और साथ ही साथ अस्वस्थ भी है, जिसके वजह से रमजानी जो है करामत अली को अपना ख्याल रखने के लिए बोल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। अब देखो करामत अली को अभी भी उसे सही नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्या करता है, लक्ष्मी के पीठ पे, सर पे वापस से अपना हाथ सहलाने लगता है, जैसे कि वो क्या कर रहा, उसे थोड़ा आराम मिले। तो अब वो मुँह ही मुँह बोलता है, यानी कि मुँह ही मुँह बड़बड़ाता है कि लक्ष्मी मुझे क्या कर, मुझे माफ़ कर दे, रहमान क्या है वो बहुत ज़्यादा मूर्ख है। अब इसके बाद वो बोलता है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार यही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। अब देखो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लक्ष्मी दूध क्यों नहीं दे पा रही थी, लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही थी, इस वजह से रहमान ने उसे मारा था। अब यहाँ पर करामत अली बताते हैं कि उम्र के साथ वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि जो लक्ष्मी गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़ी हो जाने के वजह से वो कहीं ना कहीं दूध नहीं दे पा रही थी। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो डेयरी फार्म के डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था कि ये तेरा आखिरी वर्ष है। अब देखो ये जो आखिरी वर्ष है वो दूध देने का आखिरी वर्ष भी हो सकता है, या तो लक्ष्मी जो गाय है उसका भी आखिरी वर्ष हो सकता है, वो यहाँ पर बताया गया हुआ नहीं है। अब इसके बाद लक्ष्मी जो होती है वो शांत खड़ी अपने जख्मों पर क्या करवाती रहती है, तेल लगवाती रहती है। और उसके बाद क्या होता है, वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लक्ष्मी गाय है वो किसकी थी, लक्ष्मी गाय जो है वो ज्ञान सिंह की निशानी थी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर जो गाय है अगर वो ज्ञान सिंह की थी तो वो करामत अली के पास क्या कर रही थी। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वो कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। यानी कि देखो ज्ञान सिंह और करामत अली वो पड़ोस में ही रहते थे, आस पड़ोस में रहते थे, और साथ ही साथ वो जहाँ काम करते थे एक ही कारखाने में काम करते थे, तो वो लोग एक साथ ही आते जाते थे। और इसी कई वजह से शायद जो लक्ष्मी है वो करामत अली के पास होगी, जिसका रीज़न अभी भी आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर बोला गया है प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, यानी कि आस पड़ोस में रहते थे तो वो एक साथ ही जाते थे और एक साथ ही क्या करते थे, घर को लौटते थे। अब यहाँ पर आपको ज्ञान सिंह के बारे में बताया गया हुआ है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। अब देखो मवेशी का मतलब क्या होता है, ऐसे पशु जो दूध देते हो या तो कृषि कार्य यानी कि फार्मर्स के यूज में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मवेशी बोलते हैं। तो जो ज्ञान सिंह थे उन्हें मवेशी पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी वजह से उनके घर के दरवाजे में भैंस और गाय बंधी रहती थी। अब 3 वर्ष पहले उन्होंने क्या खरीदी थी, एक जर्सी गाय खरीदी थी। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लक्ष्मी के बारे
बारे में बताओ, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पहला कि वो तो ज्ञान सिंह की निशानी थी, दूसरा आपको दूसरा आप क्या वहाँ पे लिखोगे, वो क्या थी, एक जर्सी गाय थी। और फिर यहाँ पर बताया गया है उसका नाम लक्ष्मी रखा था, यानी कि ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी जो है गाय का नाम रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चल जाता था। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो अधेड़, जब लक्ष्मी यहाँ पर आई हुई थी तब वो इतना दूध देती थी कि दूध घर के ज़रूरत ख़त्म होने के बाद, यानी कि घर के बाद भी वो बच जाता था, और वो जो बचा हुआ दूध था वो कुछ घरों में, गली के कुछ घरों में चला जाता था। अब देखो दूध बेचना ये ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यहाँ पर भी आपको वही बोला गया है कि दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। यानी कि उन्हें दूध बेचने का शौक नहीं था, उन्हें शौक किसका था, बस मवेशी पालने का था। बट अब यहाँ पे क्या आता था, जो दूध था वो दूध ज़्यादा हो जाता था, घर की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। अब उसके बाद जो बाकी का दूध रहता था वो कहाँ जाता था, कुछ घरों में जाता था, और वहाँ से जो भी पैसा आता था वो कहाँ यूज़ होता था आपका, वो यूज़ होता था जो गाय के चारा और दर्रा के लिए, यानी कि उनके खाने के लिए। दर्रा जो होता है वो गाय को ही दिया जाता है, तो उनके चारे और दर्रे में ये जो था वो काम, पैसे जो थे वो काम आते थे। अब इसके बाद लक्ष्मी करामत अली के पास कैसे गई, तो यहाँ पर बोला गया है नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब देखो जब ज्ञान सिंह की नौकरी खत्म होने को आई तो उनको जो मकान कहाँ से मिला होता, कंपनी की तरफ से मिला होता। अब नौकरी खत्म हो गई तो उन्हें वो मकान भी खाली करना पड़ेगा, तो मकान खाली करने के अब मकान तो खाली कर दिया, बट यहाँ पर समस्या क्या थी, तो समस्या थी लक्ष्मी की। अब यहाँ पर वो क्या था, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि उनके लिए एक समस्या लक्ष्मी थी कि वो लक्ष्मी को किसी हालत में बेच नहीं सकते थे। बट यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अगर बेच नहीं सकते थे तो अपने साथ ले तो जा सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर संभव नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। अब देखो यहाँ पर जो आपके ये होते ज्ञान सिंह होते, वो करामत अली से कहते कि अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूँ, वो लक्ष्मी को ले जा नहीं सकते थे, वो लक्ष्मी को बेच नहीं सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, करामत अली को देने को कहा। तो उन्होंने करामत अली से पहले पूछा कि अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी सौंप दूँ तो इस पर करामत अली ने क्या बोला होगा, इसमें करामत अली ने यहाँ पर उस लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया था। तो मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पर करामत अली ने साफ साफ यहाँ पर हाँ भर दी थी कि ये नेकी और पूछ पूछ लक्ष्मी से बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। अब इसके बाद क्या होता है, करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अब यहाँ से करामत अली जो था, वो क्या करता था, गाय की 1 साल से सेवा करते आ जाता था, वो गाय की सेवा में एक कसर नहीं छोड़ता था। बट यहाँ पर क्या होता है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। अब देखो यहाँ पर करामत अली 1 साल से यहाँ पर गाय की सेवा करते आ रहा था, उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। तो अगर जब उसको पता चला था कि लक्ष्मी को यहाँ पर 4 डंडे पड़े हुए हैं, जब उसने उस जहाँ पे उसे लगे उसे छुआ तो उसके शरीर में सिरन दौड़ी, तो कहीं ना कहीं ये सब देखने के बाद करामत अली को कुछ ना कुछ बुरा लग रहा था। अब उसने रोगन तो लगा दिया था, बट रोगन लगाने के बाद भी उसको यहाँ पर खुशी नहीं हो रही थी, उसको इत्मीनान नहीं हो रहा था। वो क्या करता रहा, वहीं खड़े रहकर लक्ष्मी के सर पर अपना हाथ फेरता रहा। और लक्ष्मी जो सबसे भयभीत और घबराई हुई थी, जो सबको मार कर भागना आज़ाद होना चाहती थी, गले की रस्सी तोड़ना चाहती थी, वो वापस स्थिर यानी कि सीधी खड़ी हुई और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से किसे देख रही थी, करामत अली को
देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अब यहाँ पर जब करामत अली लक्ष्मी को ये सहरा रहे होते तो और लक्ष्मी उन्हें देख रही होती तो लक्ष्मी जो करामत अली है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि गाय उनसे कहना चाहती है, यानी कि लक्ष्मी उनसे कहना चाहती है कि अगर मैं तुम्हारे काम में नहीं आ सकती, अगर मैं तुम पे बोझ बनती जा रही हूँ तो तुम मुझे क्या कर दो, आज़ाद कर दो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी और इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी। बट यहाँ पर अब लक्ष्मी के साथ क्या होता है वो हम आगे ही देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे। अब देखो जो करामत अली है वो ड्यूटी में जाने की तैयारी कर रहा होता है और ड्यूटी जाने ही वाला होता है कि रमजानी यहाँ पर आती है। वो क्या बोलती है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, यानी कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही है तो क्या हम इसे ऐसे इस खूंटे से बांध कर खिलाते पिलाते रहेंगे। तो इस पर जो करामत अली है वो क्या बोलते हैं, जानवर है, बांधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पर करामत अली इस पर क्या बोलते हैं कि वो जानवर है, अगर हमने उसे पाला है, अगर हमने उसे रखा है, बांध कर अपने पास रखा है तो उसको खिलाना पिलाना भी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद क्या होता है, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। अब इस पे रमजानी वापस से उन्हें खर्चा गिनाते हुए, महंगाई गिनाते हुए बोलती है कि अगर हमें आज के ज़माने में सिर्फ सादा चारा ही गाय को देना हो तो उसका खर्चा कितना आ जाता है, 300-350 से खर्चा आ जाता है। अब इस पे करामत अली क्या बोलता है, सो तो है, यानी कि वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो है, और इतना बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे कुछ नहीं बोलते और घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब जैसे कि रमजानी ने बोला था कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही है तो हम उसका क्या करेंगे, क्या हम उसे ऐसे ही खूंटे से बांधकर खिलाते रहेंगे। तो जब यहाँ पर करामत अली अपने कारखाने की तरफ जा रहे होते तो पूरे रास्ते वो यही सोचते, उन्हें कभी ऐसा ख्याल आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब गाय जो है वो बुढ़ा जाएगी और उसे खूंटे से बांधकर मुफ्त में ही खिलाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है। अब यहाँ पर जो करामत अली के साथी होते हैं, उनके साथ काम करने वाले थे, उनका नाम क्या था, नईम, वो करामत अली से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों दिख रहे हो। तो इस पर करामत अली बोलते हैं कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, यानी कि ऐसी कुछ खास बात नहीं है। तो इस पर वो क्या बोलते हैं, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर नईम उनसे वापस पूछते हैं कि भाई कुछ तो बात होगा, अगर आप यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बात होगा। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। अब देखो यहाँ पर जो करामत अली होता है वो बता ही रहा होता है कि गाय जो है बूढ़ी हो चुकी है, वो दूध नहीं दे पा रही है और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो पाल नहीं सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तब तक वो बीच में, यानी कि नईम बीच में क्या बोल जाते हैं, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। वो क्या बोलते हैं कि परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय को क्या कर दो, बेच दो। बट ऐसी गाय को कोई क्यों खरीदना चाहेगा जो यहाँ पर दूध नहीं दे पा रही है। तो करामत अली क्या गाय को बेच देते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले। तो करामत अली ने यहाँ पर क्या किया, करामत अली ने यहाँ पर हौका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर करामत अली क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा तरीका, परेशानी से छुटकारा पाया जाता है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। अब वो ऐसा बोलकर नाइम के पास से हटकर अपने काम में जुट जाते, जो काम वो कर रहे थे वहाँ पर वो चले जाते। अब उसके बाद क्या होता है, करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर को लौटा। करामत अली जो था वो कारखाना कब जाता था, रात को जाता था और सवेरे आ जाता था। जब वो सवेरे यहाँ पर लौटता है तो वो क्या देखता है कि घर से ड्यूटी पर लौटने
पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। यानी कि जब वो ड्यूटी से लौटता था घर पर आकर वो लक्ष्मी को दूहता था। और उसके बाद वो क्या देखता है, घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर रमजानी तो पूछ ही रही थी कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। तो इस पर जो रहमान जो करामत अली होते वो तो बोलते हैं कि गाय बांधा है तो खिलाना तो पड़ेगा। अब घर में घुसते ही वो पूछते हैं, अगले जब वो कारखाने से आते हैं तो पूछते हैं कि क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा दिया है कि नहीं। तो इस पर वो क्या बोलती है कि रमजानी बोली रहमान से तो कहा था, यानी कि रहमान से तो कहा था। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया था। अब इसके बाद वो क्या बोलते हैं, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। यानी कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती, अगर तुम दोनों चाहते तो उस गाय को अभी तक क्या मिल चुका होता है, वो चारा जो है वो मिल चुका रहता। अब इस पे वो क्या बोलते हैं, अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब देखो यहाँ पर करामत अली उन्हें फिर से बोलता है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो क्या तुम उसे भूखा रखोगे। क्या, अगर आप खुद सोचो, जो लक्ष्मी है वो बूढ़ी हो चुकी है, अगर हम उसे भूखा रख रहे तो क्या भूखा रखने से वो दूध देने लगेगी, वो नहीं देने लगेगी। अब करामत अली इतना कहने के बाद जो दर्रा होता है वो सारी चीज़ें लेकर, खल्ली होता है, खल्ली क्या होता है, जो सरसों का तेल निकालने के बाद जो एक बचता है चीज़ उसे हम खल्ली बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो दर्रा ये सब मिला के सानी बनाया जाता है, जो कि क्या कौन खाता है, गाय भैंस खाते हैं। तो वो ले जाकर लक्ष्मी के लिए यहाँ पर सानी तैयार करने लगता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। अब देखो लक्ष्मी को यहाँ पर खाना नहीं मिला हुआ था। अब जैसे ही उसने देखा कि हाँ यहाँ पर खाना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश होकर उस खाने को खाने लगी। अब उसके बाद क्या होता है, गाय को सानी देकर करामत अली उसके पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। अब यहाँ पर देखो जब गाय को सानी देकर करामत अली क्या करने लगा, वापस से उसकी पीठ को देखने लगा कि पीठ यहाँ पर ठीक हुई है कि नहीं। अब जो वो रोगन था, उस रोगन ने अच्छा खासा काम कर दिया। तो जो वो दाग थे, वो दाग क्या हो चुके थे, यहाँ पर हल्के पड़ चुके थे। यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो ये था दाग था वो क्या होते जा रहा था, यहाँ पर साफ होते जा रहा था, ठीक होते जा रहा था। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से ही दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। अब देखो 10-15 दिन ऐसे ही चलता रहा। करामत अली खाना देता था, ऐसे ही मतलब गाय की चोट सही करते जाता था। अब 10-15 दिन के बाद क्या होता है, जब एक दिन करामत अली यहाँ पर जाता है पुआल के पैसे मांगने रमजानी के पास, तो रमजानी क्या बोलती कि मैं पैसे कहाँ से दूँ। यानी कि जब लक्ष्मी दूध देती थी तो जो पैसा होता था वो रमजानी के पास रहता था, और जो भी चारा लाने के लिए पैसा था रमजानी वहीं से दे देती थी। बट अब यहाँ पर रमजानी के पास भी पैसे नहीं थे, तो रमजानी यहाँ पर पूछती है कि अब मैं कहाँ से पैसे दूँ। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूक कुची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुआ कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अब देखो पैसे रमजानी के पास थे नहीं, बट यहाँ पर वो राशन के पैसे निकालकर करामत अली को कितने का नोट देती है, 20 का एक नोट देते हुए बोलती है कि इससे लक्ष्मी का राशन तुम क्या करो, ले आओ, यानी कि लक्ष्मी का जो खाना पीना है वो ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दुखी स्वर में बोली। अब देखो यहाँ पर जो 20 रुपये में जितना राशन आने वाला था लक्ष्मी का, वो कितने दिन तक चलता, 2-4 दिन तक चलता। लेकिन अब यहाँ पर रमजानी के पास भी पैसे नहीं थे, तो वो यहाँ पर दुखी स्वर में बहुत ज़्यादा दुख में होकर बोलती है कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम ऐसे ही लक्ष्मी को बांधकर खिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। अब यहाँ पर रमजानी शायद यहाँ पर बोलती है कि गाय को क्या करो, खुला छोड़कर देख लो। तो यहाँ पर करामत अली क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कहते हैं तो ऐसा करके देख लेते हैं।
दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां जाड़ जंगल और कहीं डूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अब देखो यहाँ पर लक्ष्मी को कहीं और छोड़ने की बात हुई थी, तो कहीं और नहीं, उसे यहाँ पर मैदान में छोड़ने की बात हुई थी ताकि जो घास है, दूब होता है, उसके खाकर, या जहाँ पे झाड़ वाड़ रहे थे उसके पत्ती घास वगैरह खाकर वो अपना पेट भर ले। तो अब यहाँ पर लक्ष्मी खाती है कि नहीं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय आप लोगों की है। अब देखो यहाँ पर आश्चर्य कब हुआ, माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य कब हुआ, जब लक्ष्मी जो थी वो ठीक यहाँ पर कितने घंटे के बाद आ गई थी, 1-1.5 घंटे के बाद आके घर के सामने खड़ी थी। और उसके गले में जो रस्सी थी वो किसने पकड़ी हुई थी, यहाँ पर एक व्यक्ति ने पकड़ी हुई थी। और उस रस्सी को थामे वो क्या पूछ रहा था कि क्या ये गाय आपकी, आप लोगों की है। अब इस पे रमजानी क्या बोलती है, हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी अंगतुक के बातें सुनती रही। अब यहाँ पर जब उसे कोई, लक्ष्मी को कोई और लेकर आता है, तो क्या बोलती है कि जो लक्ष्मी आपकी गाय है उसने क्या किया है, हमारे दूसरी गाय का जो चारा है वो खा गई है, और अगर आप इस गाय को बांध कर नहीं रखोगे तो वो वहाँ पर कहाँ दे आएंगे, काजी हाउस में उसे पहुँचा देंगे। अब रमजानी चुप खड़े हुए जो वो बातें कह रहा था उसे सुनती रह रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब यहाँ पर जैसे करामत अली आया, उसने नहा धोकर वो बैठा, तो रमजानी क्या बोलती है कि मेरी मानो यानी कि मेरी सुनो, और इस गाय को क्या कर दो, बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। अब यहाँ पर करामत अली वही बात बताता है कि अगर हम गाय को बेचे तो इसे खरीदेगा कौन, क्योंकि ये बुढ़ा गई है, दूध वो देती नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, रहमान कुछ कहे तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब यहाँ पर वो रहमान क्या बोलता है कि इसे कुछ लोग खरीद लेंगे और वो शाम को यहाँ पर मिलने भी आने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होता है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यानी कि वो किस बात पर खामोश रह गया कि एक बूढ़ी गाय को कौन खरीदना चाहेगा, वो दूध नहीं दे रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद करामत अली यहाँ पर खामोश रहा। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अब यहाँ पर उसे क्या लग रहा था कि जो भी चीज़ें हो रही है वो सब किस वजह से हो रही है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि जैसा उसने सोचा था ठीक उसका उल्टा हो रहा था, और जिसके ऊपर उसका कोई वश नहीं था, यानी कि वो चाहे भी तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। अब यहाँ पर करामत अली को ये तो पता चल चुका था कि लक्ष्मी के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो किसी को अब लक्ष्मी की परवाह नहीं थी। लक्ष्मी की परवाह सबको कब तक थी, जब तक वो यहाँ पर दूध दे रही थी, बट अब जब लक्ष्मी यहाँ पर दूध देना बंद कर चुकी होती है तो किसी को भी लक्ष्मी की चिंता नहीं रहती। और ये करते वो घर से उठा और गाय को यहाँ पर चारा दे आया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो उसे सिर्फ सूखा चारा दिया गया था, क्योंकि दर्रा खाली ये सारी चीज़ के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे नहीं थे। तो जैसे लक्ष्मी ने जब चारे को सूंघा और निराशापूर्ण वो कहाँ पर देखी, करामत अली के पास देखी, और करामत अली से क्या पूछी कि क्या मालिक, आज मेरे खाने के लिए सिर्फ क्या एक सूखा चारा ही है। अब इसके बाद क्या होता है, करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। अब देखो करामत अली उसे पैसे देकर खाने को देकर, लक्ष्मी को खाने को देकर वो कहाँ जाता है, यहाँ पर हाथ पैर धोने गली के एक नुक्कड़ पर चला जाता है। अब 7-8 बजे जैसे कि रहमान ने बताया था कि लक्ष्मी को वो बेचने जा रहा है और कुछ लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं और करामत अली उन लोगों को अच्छे से पहचानता था। इसके पहले कि उसे कुछ
औपचारिक बातें हो। करामत अली ने पूछा क्या तुम गाय खरीदने आए हो। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ बात करते हुए तभी करामत अली क्या पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर गाय खरीदने आए हो। तो उन्होंने जवाब में क्या बोला, हाँ। तो करामत अली यहाँ पर बोलते हैं बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है। अब करामत अली सब बताने लगते हैं कि गाय बूढ़ी है, वो दूध नहीं देती, वो कुछ नहीं करती। तो इस पर जो लोग उसे खरीदने आए थे वो क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे, मैं कहीं और बेच दूंगा। अब देखो करामत अली को ये पता था कि वो गाय को क्या कर देंगे यहाँ पर, या तो उसे मार देंगे या तो उसे काट देंगे। तो इस वजह से वो पूछता है कि तुम इसे क्या करोगे, तो वो बोलते हैं कि हम कहीं और बेच देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। अब देखो यहाँ पर करामत मियाँ ने जब पूछा, उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ ये क्या है, तुम्हारा एक पुराना धंधा है, मैं तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा। अब वो यहाँ पर क्या करता है, उन्हें साफ साफ मना कर देता है। अब इसके बाद रमजानी करामत के चेहरे के भाव को देखते हुए क्या बोलती है, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। अब यहाँ पर वो जो रहमान रमजानी होती है वो क्या बोलती है कि क्या ऐसा तरीका, कोई आया है वो खड़े ही है, क्या तुम उसे डांट कर ऐसे ही भगा दोगे। तो इस पर वो करामत अली बोलते हैं कि तुम जानते हो वो कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, यानी कि वो रमजानी से पूछते हैं कि जो लोग यहाँ पर गाय खरीदने आए थे वो कौन है, क्या तुम यहाँ पर जानती हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, वो बताते हैं रमजानी को कि वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब देखो यहाँ पर लक्ष्मी को जो लेने आए थे वो क्या करने वाले थे, या तो लक्ष्मी को काट के कहीं बेच जाते। तो यही बात जो करामत अली होता है वो रमजानी को बताता है और वो साफ साफ यहाँ पर गाय को बेचने से मना कर देता है। और फिर वो यहाँ पर क्या बोलता है कि मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को अगर मालूम चला कि लक्ष्मी को मैंने बेच दिया है और उसे किसी ने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के चारपाई पर पड़ा रहा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब देखो यहाँ पर जब वो देखता है कि जो लक्ष्मी होती है उसे लेने कुछ लोग आए रहते जो कि क्या करते उसे यहाँ पर काट देते, तो वो क्या करता है, उसकी जो नींद थी उसे नींद तो नहीं आ रही थी, वो बिना बिस्तर के उस चारपाई पे सोया। शायद वो लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था कि लक्ष्मी के साथ वो क्या करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। अब देखो पूरी रात निकल चुकी थी, वो वैसे ही वहां पर लेटा हुआ सोचते हुए सुबह हो चुका था। और सुबह बहुत देर के बाद वो क्या करता है, अपने चारपाई से उठता है और उठते ही वो क्या करता है, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पे खड़ी ये सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले। अब देखो सुबह होता है, वो किसी से कुछ बोलते नहीं, वो अपना हाथ पैर धोते मुंह धोते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर गाय को ले जाते हैं गली के बाहर। और ये सब देखने के बाद रमजानी उनसे क्या पूछती है कि तुम इन्हें कहाँ ले चले। अब देखो वो कहाँ लेकर जाता है वो यहाँ पर आगे लिखा गया है। करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। रमजानी जब यहाँ पर पूछती है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा हुआ है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो देखो यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है, लक्ष्मी को कहाँ लेकर जा रहा था, वो गौशाला के पास लेकर जा रहा था। गौशाला का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गायों को रखा जाता है। जो लोग क्या करते हैं, जो गाय होती है उनकी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जब थक जाती है, जब वो चलते चलते थक जाती है, तो वो करामत अली उन्हें क्या बोलते कि लक्ष्मी चल, कुछ दूर पे ही क्या है, गौशाला है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। यानी कि यहाँ पर वो उसे कहाँ लेकर जाते, गौशाला लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मी चल, तू हमारे घर से ज़्यादा खुश कहाँ रहेगी, गौशाले में रहेगी, तुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, भले ही मैं वहाँ
ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अब देखो वो यहाँ पर लक्ष्मी से बातें करते हुए क्या बोलते हैं कि मैं वहाँ पर तेरा ख्याल रखने के लिए नहीं रहूँगा, बट मुझसे कुछ ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग रहेंगे। उसके नज़र में जो वहाँ पे लोग रहेंगे वो ज़्यादा अच्छे से लक्ष्मी का ख्याल रखेंगे। और फिर वो क्या बोलता है कि मैं कभी कभी तुझे देखने आया करूँगा, लेकिन अगर मैं तुझे देखने आऊँगा तो तू मुझे पहचानेगी या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है। ये सब कहते हुए उसके गला यहाँ पर और आंखों में आंसू भर आते हैं। और इसके बाद वो क्या करते हैं, चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब यहाँ पर वो लक्ष्मी को क्या बोलता है कि जो तेरे पैर है वो जल्दी जल्दी चला, और कहाँ पे चल, यहाँ पर जल्दी जल्दी गौशाले की तरफ चल। और जैसे एक लक्ष्मी बूढ़ी गाय वो चल रही थी, वैसे ही करामत अली एक बूढ़े बैल की तरह चला, भारी कदमों से आगे बढ़ा जा रहा था। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपने क्या देखा, अपने दोस्त के प्रति जो यहाँ पर उसने वादा किया था उसे निभाते हुए कैसे करामत अली ने लक्ष्मी को किसी और के पास बेचने से उसे बचा, कहीं और कटने मरने से बचाया। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में आपने पशु प्रेम के बारे में देखा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।